साथ साथ अदानी ग्रुप और जेपी पावर को भी दिखाइए एक बार, क्योंकि हुआ क्या सर, लोकेश सर, एक बार ना वेदांता ने क्या किया है कि एनसीएलटी का जो पिछले हफ्ते फैसला आया था उसको एनक्लैट में चुनौती दे दी है। पिछले हफ्ते आपको पता ही है जेपी एसोसिएट्स की बोली खारिज हो गई थी वेदांता की, और अदानी ग्रुप की बोली को एक्सेप्ट कर लिया गया था एनसीएलटी की ओर से। क्यों किया गया था? क्योंकि जो लेंडर्स हैं, जो कर्जदाता हैं, उन्होंने अदानी की जो बोली है उसको ज़्यादा तवज्जो दी थी, और वेदांता ने कहा है कि इनकी जो बोली है वो सबसे बड़ी है, यानी कि वेदांता की बोली सबसे बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसको अगर खारिज किया गया है तो ये एक तरह से कमर्शियल साजिश है, जिसका आरोप वेदांता की ओर से लगाया गया है। तो लेंडर्स ने क्या किया है कि अदानी का जो प्लान है वो तेज़ भुगतान का, यानी कि जल्दी पेमेंट आएगा, इस वजह से शायद इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो वेदांता का देखिए सर, स्टॉक आज रिएक्ट करता हुआ दिखा है नेगेटिवली। जो पहली बार ऐसा हुआ था ना कि एनसीएलटी ने फैसला वेदांता के खिलाफ दिया था या फिर अदानी ग्रुप के हक में दिया था, वेदांता के स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखा था सर। उस दिन 2% ऊपर बंद हुआ था ये स्टॉक, और आज देखिए जब इन्होंने वापस ये जंग को और ज़्यादा एग्रेवेट कर दिया है या फिर इन्होंने वापस जेपी एसोसिएट्स को पाने की कोशिश की है, बाजार उसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। मुझे पता है रचित सर, आपका टारगेट पिछले हफ्ते ही आपने कहा था कि 544, अगर मुझे सही याद है, ये लेवल था। लोकेश सर, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं वेदांता पर भी, एक बार जेपी पावर भी दिखाइए, वो भी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बाजार भी यही चाहता है कि अदानी ग्रुप के पास इनकी कमान जाए, फिर ये मेजॉरिटी हिस्से की तरफ जाएं, और स्टॉक देखिए आप 15 रुपये 15 पैसे पर आ गया। लोकेश सर, इस पूरे मामले पर आपका अपडेट, और एक बार इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए वो भी बताइए। ओके, नंबर वन, आज जो करेक्शन आपको वेदांता में दिख रहा है, नॉट बिकॉज जेपी एसोसिएट, बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। मेटल सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन है। मेटल मेटल के साथ दूसरे स्टॉक भी देखेंगे तो वो 5-4% का करेक्शन देखने को मिलेगा। अब वो ही रीजन है वेदांता भी करेक्ट हो रहा है। तो ये लड़ाई तो चलेगी सर, वो अलग है। वेदांता और अदानी ग्रुप के साथ वो अलग व्यू पॉइंट है। उसमें मार्केट में प्राइसिंग के हिसाब से इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप अदानी ग्रुप भी देखोगे वो भी 4-4% टूटे हुए हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? जो उसको मिल गया इसलिए वो टूट रहा है, तो वो नहीं है। बट एक्चुअल अगर ध्यान से देखें, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर का, जिन्होंने 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में जेपी एसोसिएट खरीद लिए। चाहे अदानी ग्रुप खरीद लेगा या वेदांता खरीद लेगा, तो हमारा पैसा 4 से 40 हो जाएगा। और उस टाइम पे, मैं आपको याद हो, आज से 3-4-5 महीने पहले जब हम मिलते थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे दर्शक ने पूछते थे कि जेपी एसोसिएट में क्या करना चाहिए। मैंने बोला था निकल जाइए, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। आप वही होते हुए दिखा है, चाहे वो वेदांता ले, चाहे वो अदानी ले। 56,000 करोड़ का सर डेट है, 15,000 करोड़ के करीब में शायद अदानी खरीद रहे हैं। वेदांता ने शायद 18,000 करोड़ किया होगा। वो जो लेंडर है उनको ही पैसा देते देते पैसा खत्म हो जाएगा। जो प्रमोटर होता है, जो शेयर होल्डर होता है, उनको सबसे आखिरी में पैसा मिलता है। तो वो पैसा तो मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो ये जो शेयर है वो जीरो हो जाए, जीरो है, और जिसने भी खरीदा होगा उनका जीरो हो गया है। प्लीज ये सब स्टॉक से दूर रहें, जहां पर एनसीएलटी वाला केस चल रहा हो, जहां पर लोन ज्यादा हो। एक बार क्लियरिटी हो जाए उसके बाद अगर आप सीजी पावर खरीदते हैं तो 100 गुना 500 गुना हो सकता है। 3 रुपए वाला चीज आपको 20 रुपए मिला होगा, 600 रुपए है। जब सीजी पावर को मुर्गप्पा ग्रुप ने खरीदा था, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदा था। मगर हर कंपनी वैसी नहीं बनती। 100 में से शायद 2 कंपनियां, एक कंपनी ऐसी होती है जो सीजी पावर जैसे रिटर्न देती है। अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे वो देखेंगे सर, 2 रुपया था, 2 रुपए का 700, 600-700 रुपए। हर कंपनी ऐसी नहीं होती। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च जिसमें जरूर करना चाहिए, कितना लोन है और कितना लोन चुक रहा है, कितना लोन के पैसा आएगा। सर यही हुआ था सर रुचि सोया के साथ। बाबा रामदेव जब खरीदे थे 100 शेयर का, सर 1 शेयर बच गया था। जिसने भी 1 लाख रुपए बचा खरीदा था, 1 लाख का शेयर खरीदा था, उनका 1,000 रुपए बन गया। और 1,000 रुपए का सर वो 500 में खुला तो मोटा मोटा उसको 20-30 हजार रुपए मिले टोटल। करेक्ट। अब जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसका 20 हजार बना है पहले लगाने के चक्कर में। तो यही चीज जेपी एसोसिएट में हुआ है। तो आइंदा से, इन फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, जो हो गया वो तो हो गया। आगे से प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। अब आता हूँ सर, अदानी और वेदांता मार्केट करेक्शन में करेक्ट हो रहा है। अब मैं मेटल सेक्टर में धीरे धीरे पॉजिटिव वापिस हो रहा हूँ, मगर अदानी ग्रुप में अभी भी पॉजिटिव नहीं हूँ सर। ठीक है, तो क्या वेदांता में मौका है सर ये खरीदारी का? एक बार में नहीं सर, क्योंकि सबसे ज्यादा असर सर मेटल सेक्टर में पड़ता है जब लड़ाई होती है। और सबसे ज्यादा तेजी से यही भागेगा ऊपर की तरफ जब ये खत्म होगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब चालू होगा तो मेटल सेक्टर का ही सबसे बेनिफिशियरी रहता है, क्योंकि जहां टूटा है वहीं बनेगा।
राइट। तो वो टाइम मुझे नहीं पता आज खत्म होगा, 1 महीना बाद खत्म होगा, 15 दिन के बाद खत्म होगा, कब चालू होगा ये सब करना। तो नजर रखें, वॉच लिस्ट में रखें। आप चाहो तो 20-30% अभी ले, 80% का पैसा रखें और धीरे धीरे अकोमोडेट करें, एक बार में ना करें। हो सकता है ये 600 के करीब आ जाए, 540-50 जो रचित जी भी बोल रहे हैं वो भी आ जाए। मुझे नहीं पता कहाँ तक 10-15% टूटेगा या 20% टूटेगा। बस चांसेस क्या है, चांसेस है बहुत जल्दी भागने का। जब मार्केट थोड़ा सा भी सुधरेगा सर, ये बहुत तेजी से भागेंगे, ये जरूर याद रखिएगा। तो थोड़ा सा अभी ले, थोड़ा थोड़ा करके चंक में लिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है रचित सर, 544 मैंने लेवल भी कंफर्म कर लिया है, क्योंकि हमने एक छोटा सा ना एक रील कटवा के लगवाई थी इसको लेकर। जब पिछले हफ्ते एक दर्शक का सवाल आया था कि मैं और ऐड कर लूँ इसमें, और खरीदारी कर लूँ, तो आपने कहा था अभी नहीं, 544 वो लेवल था जहां पर इसको ऐड करना है। अब मुझे इसमें ऐड ये करना है सर कि आज ना शायद इनकी डिविडेंड को लेकर भी बैठक होने वाली है, वेदांता का डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है, इंटरिम डिविडेंड का। तो क्या ये गिरावट अच्छा मौका है सर जिनको डिविडेंड के लिए प्ले करना है? नहीं सर, अभी जिस तरीके से मार्केट में एक वॉलेटिलिटी है उसके चलते हम डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक लें? नहीं। क्योंकि सर मैं अब क्या है, सारी बातें ना बुरी बुरी बोलना नहीं चाह रहा था, बट चलिए अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ये सारा का सारा जितना आप रिस्पाइट देख रहे हैं ना मार्केट में, कवरिंग आ रही है डीआईएस से आ रही है। डीआईएस से आ रही है क्योंकि एसआईपी का पैसा और म्यूचुअल फंड का लमसम पैसा आ रहा है। एंड लेट्स कंटिन्यू फॉर 2 months एंड देन सी हाउ इट पैन्स आउट। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉशियस कॉशियस कॉशियस। क्यों? क्योंकि जो चीजें बनती हुई दिख रही है वो अच्छी नहीं लगती सर। तो ये 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए डिविडेंड के लिए नहीं, लोअर लेवल पे आए तभी कुछ करिए। ठीक है, और जेपी पावर? जेपी पावर तो सर अब इसमें देखिए ना, इसकी कहानी समझने की चेष्टा करिए। जेपी पावर में 24% स्टेक है जेपी एसोसिएट का, जो कि अडानी के पास चला जाएगा या वेदांता के पास चला जाएगा। जी। रिमेनिंग इज अराउंड 10-12% इज हेल्ड बाय सम मार्की इंस्टीट्यूशंस एंड देन इट इज पब्लिक। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर आपको इसको पूरी तरीके से रिवाइव करना है, रिकवर करना है, डिसीजन मेकिंग में जाना है और वो सारी चीजें करनी है, सो दैट यू कैन पास द ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, एज मच एज आई अंडरस्टैंड यू नीड टू हैव अ सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डिंग विच इज अराउंड 50-51%। अगर मेजॉरिटी। उस लेवल पहुंचना है तो आपको या तो मार्केट से बायबैक करना होगा या क्या करना होगा। तो लेट्स सी हाउ इट अनवाइंड्स। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट एक हाँ डेंट जरूर है, एक प्रॉब्लम जरूर दिख रही है, बट जेपी पावर की स्टोरी मुझे थोड़ी सी अलग होती हुई दिखती है। और मैं समझता हूं कि वेदांता या अडानी में से कोई भी लेगा, बायबैक तो उसको लाना ही पड़ेगा मेरी समझ से। और अगर वो बायबैक लेकर आते हैं टू पास एनी रेजोल्यूशन तो भाव ऊपर जाना चाहिए। बायबैक मीन्स एक ओपन ऑफर की बात कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, ओपन ऑफर लेकर आएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। तो उस केस में सर क्या उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्या चाहे वेदांता के पास जाए चाहे जेपी एसोसिएट्स के पास जाए, जेपी पावर में खरीदारी की गुंजाइश है लंबी अवधि के लिए? बिल्कुल सर, और मैं समझता हूं कि मनी नाइन की जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके पास मेजोरिटी के पास है ये शेयर, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। तो आप रखिए आराम से। मतलब मैं अब इतने टाइम से सर इसके बारे में बातचीत हो चुकी ना, जिनको खरीदना था खरीद लिया, जिनको नहीं खरीदा है अभी तक ना, मैं कहूंगा अभी इक्विटी में कहीं भी मत खरीदिए। रखा है तो रखिए, हैं? हाँ 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 ठीक है, सर, ओके। पोर्टफोलियो तो हमारा भी है ही ना, इतना ज्ञान देना बड़ा वो है। पोर्टफोलियो छोड़ दो बेकार, ठीक है, पोर्टफोलियो भरा परफेक्ट हुआ है। रखा है। और अभी और दिमाग लगाया जा रहा है कि मार्च एंड तक जो लेवल्स हम देख रहे हैं वो लेवल आएंगे तो और बाइंग कैसे करनी है।